हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 9, विषय गणित, अध्याय 14, सांख्यिकी प्रश्नावली 14.3 का सवाल नंबर 3 और 4 आज आपको हल कराऊंगा। बच्चों, इसके पहले मैंने आपको इसके सवाल नंबर 1 और 2 हल करवा दिए थे और आज बच्चों प्रश्न 14.3 के सवाल नंबर 3 की शुरुआत करने से पूर्व मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आगे आने वाले हमारे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त हों और आप अपनी पढ़ाई को निर्बाध रूप से सुचारू रूप से जारी रख सकें। तो देखो, अब शुरुआत कर रहे हैं बच्चों आज के सवाल नंबर 3 की। आपकी मैथ की बुक से मिलान कीजिए। इसमें लिखा है, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों यानी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। राजनीतिक पार्टी का नाम है ए। पार्टी ए ने 75 सीटें जीती, बी ने 55, सी ने 37, डी ने 29, ई ने 10 और पार्टी एफ ने 37 सीटें जीती, जो कि देखो मैंने आपके सामने ये बोर्ड पे लिखा है। अब इसमें हमको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। नंबर 1, मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख खींचिए। हमको बच्चों एक दंड आलेख खींचना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले वाले सवाल में। दूसरा प्रश्न यह है कि किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती है। तो देखिए, हम शुरुआत कर रहे हैं आज सवाल नंबर 3 से। हम इसका बनाएंगे दंड आलेख। क्या बनाएंगे? इसका दंड आलेख बनाएंगे। बच्चों देखो कैसे बनता है, ध्यान देना, मैंने आपको बताया भी था। ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष है, राइट। ये राजनीतिक पार्टी का आप नीचे लिख दीजिए, राजनैतिक पार्टी, राइट। और इसके बाद में इधर लिखेंगे जीती गई सीटें। जीती गई सीटें। अब हमको इस y अक्ष पर जो लिखनी है जीती गई सीटों को, तो हमको यहां लिखना है और राजनीतिक पार्टी को यहां दर्शाना है। तो जीती गई सीटों को देखो हमको एक पैमाना मानकर दिखाना y अक्ष पर। इसका पैमाना मानेंगे बच्चों 1 सेमी बराबर 10 सीटें या 10 इकाई, अर्थात 1 सेमी बराबर 10 इकाई लिख लो या 10 सीटें लिख लीजिए। 1 सेमी बराबर 10 सीटें लिखेंगे हम, राइट। तो मान लीजिए यहां पे ये हमारा है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो ये 10, इसके बाद 20, ये 30, 1 सेमी बराबर कितना 10 इकाई, ये 1 सेमी सब। तो यहां से लेके 10, 10, 10 का फाड़ा 10 जोड़ते जाएंगे हम। 40, 50, 60, 70 और ये 80। अब सबसे पहले देखिए बच्चों, हमारे पास किसका है? राजनीतिक पार्टी ए की 75 सीटें है। राजनीतिक पार्टी ए ने 75 सीटें जीती है। तो 75 कहां आएगा? देखो 75 आएगा 80 और 70 के बीच में, है यहां पे। तो यहां पे आएगा बच्चों, देखो
ये हो गया हमारी राजनीतिक पार्टी ए का। और कितने श्रेणी थे? 75। तो यानी दीजिए अंदर से अंदर दीजिए आप 75, राइट। अब थोड़ी जगह छोड़ देंगे, गैप छोड़ देंगे। राजनीतिक पार्टी बी ने कितनी जीती? 55 सीटें। तो 55 किसके बीच में आएगी? 50 और 60 के बीच में। ये 50 से 60 इन दोनों के बीच में यहां। तो आप थोड़ी जगह छोड़ देना। ये हमारे राजनीतिक पार्टी बी के द्वारा जीती गई सीटों को हमने दिखा दिया। 55 सीट, ये 55 सीट। फिर राजनीतिक पार्टी सी ने कितनी सीटें दी? 37। ये है ना 40 से 3 कम। तो 40, ये ना 40, इससे 3 कम, थोड़ा सा कम कर देना, 40 के नीचे यहां कर देना करीबन, ठीक है। इसके बीच 40 के बाद में 1 2 3 कम कर देना ऐसे। तो ये आ गया हमारे पास में 37। थोड़ी जगह छोड़ देना। ये लो, ये आगे 37 सीटें। अब राजनीतिक पार्टी डी ने जीती 29 सीटें। तो 29 पे 1 कम कर देना। ये 1 कम कर दिया, इस 29 से 1 कम कर देना। ये डी हो गया 29 सीटें। फिर ई के द्वारा 10 सीटें, ये 10 के बराबर, ये हमारी ई। राजनीतिक पार्टी ए ने जीती 10 सीटें और राजनीतिक पार्टी एफ ने फिर जीती है 37। इस 37 वाले के बराबर यहां। ये हो गया 37। तो बच्चों ये तो हो गया हमारा पहले प्रश्न का उत्तर। हमने बना दिया इसका एक दंडालेख बना दिया। दूसरा प्रश्न था कि किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती? तो देखो बच्चों, देखते ही मालूम पड़ रहा आपको। राजनीतिक पार्टी ए ने अधिकतम 75 सीटें जीती है। तो उत्तर लिखना राजनीतिक पार्टी ए ने अधिकतम सीटें कितनी? 75 जीती है, यह आंसर। तो किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती है, हमारा सेकंड क्वेश्चन था। तो राजनीतिक पार्टी ए ने अधिकतम सीटें यानी 75 सीटें जीती है, ये इसका उत्तर है। अब आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको सवाल नंबर 4 सिखाऊंगा। देखिए बच्चों, हमारा सवाल नंबर 4 देखो क्या लिखा है। आपकी मैथ की बुक से मिलान कीजिए। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई है और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया है। देखो आपके सामने बोर्ड पे मैंने ये सारणी बनाई है। प्रथम स्तंभ में लिखा लंबाई मिलीमीटर में और द्वितीय स्तंभ में लिखा मैंने पत्तियों की संख्या। 118 से 126 मिलीमीटर वाली पत्तियों की संख्या 3, 127 से 135 मिलीमीटर वाली पत्तियों की संख्या है 5। इसी प्रकार सभी की और अंत में 172 से 180 मिलीमीटर वाली पत्तियों की संख्या 2 है। दिए हुए आंकड़ों से एक आयत चित्र खींचिए। दूसरा प्रश्न है, क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख हो सकता है? नंबर 3, क्या यह सही है? निष्कर्ष है, सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है और क्यों? तो बच्चों सबसे पहला प्रश्न इसका हमारा है, दिए हुए आंकड़ों से एक आयत चित्र खींचिए। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम खींचेंगे एक आयत चित्र। अब देखो बच्चों, इसमें क्या खास बात है, हमारा जो वर्ग अंतराल है यहाँ 26 है तो यह 27 साल हो गया। अक्सर हमारा भी वर्ग अंतराल क्या आ रहा था कि जहां पे खत्म हो रहा था अगले खाने में वहीं से शुरू हो रहा था, जहां पे खत्म हो रहा था अगले खाने में वहीं शुरू हो रहा था। यानी 26 है तो यह 26 शुरुआत हो रही थी, यहाँ 35 है तो यह 35 की शुरुआत हो रही थी।
ये 44, तो यहाँ 44 की शुरुआत हो रही थी। अभी हमारा क्या हो गया, ये सतत वर्ग अंतराल नहीं है, ये असतत है, यानी लगातार नहीं है। अब हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले इसको सतत वर्ग अंतराल बनाएंगे। देखो कैसे, सतत वर्ग अंतराल बनाने पर देखो यहां तो लिखेंगे लंबाई मिलीमीटर में, इधर लिखेंगे पत्तियों की संख्या। अब देखो सतत वर्ग अंतराल कैसे बनता है बच्चों, आप देखो इस प्रथम वर्ग अंतराल की ये उच्च सीमा है, ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा। उच्च सीमा कितनी है 126। दूसरे वर्ग अंतराल की निम्न सीमा कितनी है 127। आप इनमें अंतर देखो कितने का अंतर है, इन दोनों में एक का अंतर, 126 और 127 में कितने का अंतर है, एक का। इसी तरह इनमें एक का अंतर, इनमें एक का अंतर, इनमें एक का अंतर, इनमें एक का अंतर, और इनमें भी एक एक का अंतर हो रहा है। तो सतत वर्ग अंतराल बनाने के लिए ये लगातार जो हमारे दो वर्ग है, इनकी प्रथम वर्ग की उच्च सीमा और द्वितीय वर्ग की निम्न सीमा, इन दोनों का जितना अंतर होता है उस अंतर का आधा, उस अंतर का आधा इस निम्न सीमा में से घटा दिया करो, उस उच्च सीमा में जोड़ दिया करो। तो देखो इन दोनों में कितने का अंतर है, एक का अंतर, और एक का आधा कितना होता है 0.5। तो इनमें से सभी में से 0.5 कम कर देना और इनमें सभी में 0.5 जोड़ देना। देखो कैसे, 118 में से आधा कम करूंगा मैं तो ये आएगा 117.5, इसमें आधा जोड़ दूंगा मैं तो 126.5, फिर इसमें से आधा कम करूंगा मैं 127 में आधा गया तो 126.5, इसमें आधा जोड़ दूंगा मैं तो ये आ जाएगा 135.5, इसमें आधा कम कर दीजिए 137 में से 135.5, इसमें आधा जोड़ दीजिए 144 में 144.5, ऐसे देखो यहाँ पे 145 है तो ये आधा कम कर देंगे 144.5 और इसमें आधा जोड़ देंगे 152 कितना आ गया 5, फिर यह 152.5, फिर इसमें आधा कम करेंगे अपन, सॉरी 153.5 आएगा 153.5, और इसमें 162 आधा जोड़ देंगे तो 162.5, इसमें आधा कम कर देंगे 162.5, इसमें आधा जोड़ देंगे 171.5, फिर 172 से आधा कम कर देंगे 171.5, इसमें आधा जोड़ देंगे 180.5, इस प्रकार आ गए, राइट। अब देखो यहाँ पे 126.5 पे खत्म और अगले में 126.5 से शुरू, 135.5 पे खत्म और अगले में 135.5 पे खत्म, यानी वर्ग अंतराल जहां पे खत्म होता है तो अगले वर्ग अंतराल में वहीं से शुरू हो रहा है। ये हो गया सतत वर्ग अंतराल। इनमें कितने का अंतर है बच्चों, देखो इन दोनों को ही 8 का अंतर है, देखो ध्यान देना आप, ये 3 और ये हमारे पास कितना हो गया 9 का अंतर है, इन दोनों में कितने का अंतर है 9 का वर्ग अंतराल हो गया। अब देखो पत्तियों की संख्या कितनी है वही लिखना है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे 12, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 और यहाँ लिखना है योग 3, 5, 8, 9, 17, 12, 29, 5, 34, 38, 2, 40। ये बन गया हमारा सतत वर्ग अंतराल। आए समझ में। अब हम इसका क्या बनाएंगे, हम इसका बनाएंगे एक आयत चित्र बनाएंगे बच्चों। तो देखो आयत चित्र कैसे बनेगा आप समझना ध्यानपूर्वक। हम इसका बना रहा हूं एक आयत चित्र, ध्यान देना। ये हमारा क्या है y अक्ष और ये हमारा क्या है x अक्ष। ये तो लिखिए लंबाई मिलीमीटर में, इधर लिख दीजिए आप
लंबाई मिलीमीटर में। पत्तियों की संख्या लिख दीजिए आप, पत्तियों की संख्या। अब देखो इसमें कितने कितने का अंतर है बच्चों, ये 9 का अंतर इसमें कितने का अंतर, सभी में 9 का। तो एक शख्स पे पैमाना, तो पैमाना मानेंगे हम एक शख्स पर 1 सेमी बराबर 9 इकाई। और नंबर 2 ये y अक्ष है, y अक्ष पर 1 सेमी बराबर हम क्या मान लेंगे, 1 इकाई मान लेंगे, राइट। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 1 इकाई मान लिया पड़ी है। पत्तियों की संख्या इधर, ये में क्या मान ली इधर, पत्तियों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक है। अब इधर देखो सबसे बड़ी क्या लिखेंगे हम, 117.5। तो मान लो ये हमारा है 117.5। इसके बाद कितना है 126.9, तो ये लिख दीजिए 126.9, ठीक है। फिर 135.5, ये आगे 135.5, फिर 144.5, फिर 153.5, फिर 162.5, और फिर कितना आएगा 171.5, और फिर क्या आएगा 180.5, ऐसे, ठीक है। ये लो, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, 117.5 से 126.5, ये 117.5 से 126, इनके बीच में कितनी पत्तियों की संख्या, 3, तो ये 3 तक, ये 3 तक बना दो आप आयत चित्र, ये बन गया 3 तक। फिर 126 और 135 कितनी 5, ये 5 तक बना दो इसको आगे ऐसे, ये 5 तक बन गई। फिर 9 तक बना दो आगे, 135.5 से 154.5 तक, 9 तक, ये रहा 9। ये 9 तक, फिर 12 तक बना दीजिए आप, तो ये हमारा कहाँ है 12 तक, ये रहा। ये फिर 5 तक बना दीजिए आप, ये 5 तक बना दिया। फिर 4 तक बना दीजिए आप, देखो तो 5 तक बनाना है, तो यहां तक बनेगा 5 तक, थोड़ा ऊपर यहां तक बनेगा, ये थोड़ा ऊपर बनेगा, यहां तक बनेगा, ठीक। फिर 4 तक कम बनेगा, ये 4 तक, फिर 2 तक, ये 2 तक बन गया। इस प्रकार ये हमारा क्या बन गया, देखो ये कितना हमारे पास में 3, ये कितना है 5, ये कितना है 9, और ये कितना है 12, ये कितना है 5, ये कितना है 4, और ये कितना है 2। ये बन गया हमारा क्या एक आयत चित्र। तो हमने ध्यान देना, सबसे पहला सवाल कर दिया हमने, ये एक आयत चित्र बना दिया। अब देखिए बच्चों, हमारा दूसरा क्या है प्रश्न, दूसरा है क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। देखो दूसरे का जवाब लिख रहा हूं मैं, हाँ, हम इस आयत
चित्र के अलावा और क्या बना सकते हैं? इसका दूसरा और हो सकता है, हम इसका क्या बना सकते हैं? बारंबारता बहुभुज बना सकते हैं। बारंबारता बहुभुज बना सकते हैं, या जिस प्रकार हमने इसको कैसे बनाया, आयतचित्र से किया, इसके लिए हम बारंबारता बहुभुज बना सकते हैं। कैसे? यहाँ बीच में एक बिंदु लगाएंगे, बीच में बिंदु, ये बीच में, इन बिंदुओं को मिलाते जाएंगे ऐसे, प्रत्येक आयतचित्र के मध्य बिंदु को ऐसे क्रम से मिलाते जाएंगे हम, तो बन जाएगा बारंबारता बहुभुज। तीसरा प्रश्न और है हमारा, देखो तीसरा प्रश्न में क्या लिखा है, इसमें लिखा है क्या ये सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। अब देखो बच्चों, सबसे अधिक पत्तियों की संख्या कौन सी हमारे पास? ये 12 है, सबसे अधिक पत्तियों 12 कौन सी हमारी है? ये 144.5 से 153.5 हमारी है, ये सबसे अधिक है। इसका मतलब है 144.5 से 153.5 की जो पत्तियों की संख्या है, ये सबसे अधिक कारी 12। अब जरूर नहीं कि 153 सेमी की सबसे अधिक है, 144 की हो सकती है, 145 की हो सकती है, 146 की हो सकती है, 146 की, तो ये गारंटी नहीं है कि 153 सेमी लंबाई की पत्तियां है सबसे अधिक है। ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? नहीं। निष्कर्ष सही नहीं है। 153 सेमी लंबाई की पत्तियों की संख्या 12 सबसे अधिक है, नहीं। ये हो भी सकती है और नहीं, पता नहीं है। 144 से 153 बीच में बहुत सारी पत्तियां, 144, 145, 46, 47, 148, 149, 50, 51, 152, 153। अब पता नहीं कौन सी मिलीमीटर की लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है, हमको पता नहीं है। इसका मतलब है कि 153 सेमी की लंबाई की पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। ये हमारा निष्कर्ष गलत है। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो बच्चों, आज आपको मैंने 2 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल सिखाए और मैं आशा कर सकता हूं कि आज आपके बड़े अच्छी तरह की समझ में आएंगे। आज आपने नई चीज सीख ली। सतत वर्ग अंतराल बनाने पर, सतत वर्ग अंतराल कैसे बनता है कि लगातार 2 वर्ग अंतराल होते हैं, उसमें प्रथम वर्ग की उच्च सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा का जो अंतर होता है उसका आधा कर लो आप, और आधा को ये निम्न सीमा में आप घटा दिया करो और उच्च सीमा में जोड़ दिया करो। आए समझ में? जैसे देखो मान लो दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 1 मिलीमीटर। इन दोनों का अंतर 1 आ रहा है, 1 अंतर आ रहा है, तो 1 का आधा कर लीजिए, ये आ गया 0.5। अब 1 का आधा इनमें से तो कम कर दिया करो और इनमें जोड़ दिया करो, ये बन जाता है सतत वर्ग अंतराल। इसके बाद बच्चों आगे के सवाल हम कल के वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।